दीप से दीप जले, मन से मन मिले, प्रेम के प्रकाश से चहुं ओर दीपावली हो रोशन। नमस्कार, जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और सबसे पहले जस टीवी के हमारे तमाम दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम यही चाहते हैं कि आपको जीवन की हर खुशियां मिले इस त्योहार से और आपका जीवन जो है वो मंगल रहे, स्वास्थ्य आपको अच्छा मिले और आपका यूं ही प्यार जो है वो हमें मिलता रहे और आप जस्ट टीवी के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। सो एक बार फिर से तहे दिल से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्सव और त्योहार भारतीय संस्कृति की युगों युगों पुरानी परंपरा है। ये तो आप बखूबी से अच्छे से जानते ही होंगे। हम ये भी जानते हैं कि हमारे तमाम जो व्यूअर्स हैं, इनफैक्ट जो हमारे एनआरआईज हैं, जो विदेशों में जाकर बसे हैं, विदेशों में रहते हैं, काम करते हैं, सब लोग इन त्योहारों को आज भी उतनी ही शिद्दत से मनाते होंगे जैसा वो कभी भारत में रहकर मनाया करते थे और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ी को भी इन त्योहारों का जो महत्व है उसे समझाते होंगे। इन त्योहारों का असल मकसद क्या है, उन त्योहारों का असल सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे बड़ी बात है उन त्योहारों का मर्म क्या है जिसे शायद अब हम भूल चुके हैं। उस मर्म को शायद आप जरूर आने वाली पीढ़ी को समझाते होंगे। उत्सव और त्योहार भारतीय संस्कृति, हमारे इस कल्चर की युगों युगों बहुत पुरानी परंपरा है और दीपावली तो इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण आप कह सकते हैं। भले ही उस तरीके से शायद अब सेलिब्रेट ना किया जाता हो, बहुत से लोग उस तरीके से सेलिब्रेट ना करते हो, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि दीपावली हमारे भारत कल्चर का एक ऐसा त्योहार है जिसके आने की जो एक आहट होती है ना, वही हमें अंदर से बहुत एक्साइट कर देती है। जीवन में मिलजुल कर आनंद पाना ही त्योहारों की जो एक मूल संवेदना कहलाई जाती है और इस दृष्टि से दीपावली हमारी और आपकी संस्कृति की उच्च गरिमा से युक्त प्रकाश का एक महान सांस्कृतिक पर्व है। आप जैसा कि जानते होंगे कि युगों युगों से ज्ञान का ये आलोक प्रवाह जो है वो कई सभ्यताओं को प्रदीप्त करता रहा है, यानी कि उसे रोशन करता रहा है। एक ओर जहां दीपावली बुराई पर अच्छाई की विजय और भाईचारे का पर्व है, तो वहीं दूसरी ओर आशारूपी दीपों को प्रज्वलित कर, उन्हें उजाला देकर निराशा और अंधकार को दूर भगाने की प्रवृत्ति का भी त्योहार माना गया है। भारत में प्राचीन समय से दीपदान की परंपरा रही है और अंधकार पर प्रकाश की जीत की याद में समय की गति को पार करती हुई अनवरत चली आ रही है। शायद आपके यहाँ का कल्चर जो होगा, जो यहाँ के लोग फॉलो करते हैं, वेस्टर्न लोग फॉलो करते हैं, वो कैंडल को जलाकर करते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन हमारे भारत देश में दीप को प्रज्वलित कर अंधकार पर प्रकाश की जीत की याद में ऐसे त्योहारों को मनाया जाता है और ये जो हमारी परंपरा है वो अनवरत चली आ रही है। इन दीपों का एक जो कहें अलौकिक सौंदर्य होता है ना, वो देखते ही बनता है और ये हमारे भारत के तमाम जो अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसमें तो ये और निखरता है। दीपावली शब्द का शाब्दिक अर्थ भी तो दीपों की माला होता है और जब बात त्योहारों की हो तो गंतव्य के रूप में भी अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारी जो इतनी डाइवर्सिटीज हैं कल्चर को लेकर, उनका घर होने के नाते भारत का नाम ही सबसे पहले याद आता है। सो एक वर्ष में जितने दिन होते हैं ना, शायद भारत में उससे कहीं अधिक फेस्टिवल्स होते हैं और इन तमाम फेस्टिवल्स का अपना एक अलग सौंदर्य है जिसको हर तरीके के लोग, हर धर्म के लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं। ये एक सर्वव्यापी सच्चाई बन चुकी है कि हर एक धर्म को उसमें मनाए जाने वाले त्योहारों से ही उसकी अनूठी पहचान मिली है। कुछ त्योहार पूरा वर्ष उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाते हैं, जबकि कुछ त्योहार किसी प्रांत या विशेष वर्ग तक ही सीमित रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि हम और आप और हमारे आने वाली पीढ़ी उन त्योहारों के मर्म को, सबसे पहले तो हम अपनी ही बात करेंगे,
हम उन त्योहारों के मर्म को यानी कि उसके सही अर्थ को कितने अच्छे से समझ पाते हैं। इन त्योहारों का स्वरूप जो है वो समय दर समय हर पल कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्यों ना आज चर्चा इसी पर की जाए। तो आज स्ट्रेट टॉक पे, क्योंकि मौका इतना खास है और दिवाली का ये शुभ अवसर, सो हर बार ये सवाल, हालांकि ये सवाल मेरा भी अपने आप से रहता है जब जब हम इन त्योहारों को मनाते नजर आते हैं, क्योंकि छोटे थे तो दीपावली के एक महीना पहले ही घर का माहौल बदल जाया करता था, पकवान बनने शुरू हो जाते थे, सफाइयाँ शुरू हो जाती थी। लेकिन अब काफ़ी कुछ बदल चुका है, ये हम खुद महसूस अंदर से करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि कहीं हमारा भारतीय कल्चर जो है ना वो उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं और उसका एक अलग ही रूप है जिसकी चर्चा जितनी की जाए शायद उतनी ही कम है। और ये बात तो आप बखूबी अच्छे से जानते ही होंगे। लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि चक्र बदलता है और समय जब बदलता है तो इसके साथ हर चीज़ें बदल जाती हैं, हम भी बदल जाते हैं, हमारी सोच भी बदल जाती है। सो इन त्योहारों का जो एक स्वरूप है वो भी बदला है। और स्वरूप चाहे बदला हो, लेकिन जो एक एसेंस उन फेस्टिवल्स का रहना चाहिए ना, वो हमेशा से ही रहना चाहिए। वो एसेंस कभी बदला नहीं, उसे कभी बदला नहीं जा सकता है। आज हम उस एसेंस की बात हम करेंगे, उस एसेंस को समझने की हम कोशिश करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि हम इन त्योहारों को, ना सिर्फ दीपावली, हम हर त्योहारों के एसेंस के साथ साथ उसके एक शाब्दिक अर्थ और उसके मर्म को आज समझने की कोशिश करेंगे। सो चलिए करते हैं शुरुआत आज के प्रोग्राम की। सही बात है, इन उत्सवों का मर्म समझा जाना चाहिए। हमें भी समझना चाहिए जो शायद हम भूल चुके हैं, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इस मर्म को समझाना, उन तक पहुंचाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारा कल्चर यूं ही बसता रहे, यूं ही वो सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। आज जब हम इन त्योहारों के मर्म की बात कर रहे हैं, उसके मर्म को समझने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात हम आज जीवन के उत्सव की रोशनी की करेंगे। शायद आप सभी जानते ही होंगे कि भारतीय संस्कृति में, हमारे इंडियन कल्चर में एक दौर ऐसा भी था जब साल के हर दिन कोई ना कोई त्योहार तो मनाया ही जाता था, यानी कि 365 दिन और 365 त्योहार। और इसकी सबसे बड़ी पहली वजह ये होती थी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये होती थी कि हम चाहते थे कि हमारा पूरा जीवन एक उत्सव ही बन जाए। दुर्भाग्य से आप सड़क चलते, दफ्तर में या काम के दौरान यूं ही उत्सव नहीं मनाते हैं। इसीलिए ये जो त्योहार होते हैं ना, वो उत्सव मनाने का एक बहाना भर हुआ करते थे। अगर आप जीवन में हर चीज को एक उत्सव के तरीके से करते हैं तो इसमें हम में जीवन को सहज ढंग से जीने का जो एक नजरिया है ना, वो बदल जाता है। लेकिन बावजूद इसके हम और आप उसमें पूर्ण लगन से शामिल तो रहते हैं, लेकिन कितना दिल से शामिल रहते हैं। आज लोगों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या यह है कि जैसे ही उन्हें लगता है कि उनके जीवन में कोई चीज बेहद इंपॉर्टेंट है, वो उसके बारे में हद से ज्यादा सीरियस हो उठते हैं। दूसरी ओर अगर उन्हें लगता है कि चीजें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है तो उसके प्रति उनमें एक शिथिलता सी आ जाती है। शिथिलता इन द सेंस उनमें उस चीज को लेकर एक कहें जिज्ञासा जो है ना, वो खत्म हो जाती है और वो उसमें उतना जुड़ाव कभी दिखा ही नहीं पाते। जब कोई कहता है कि वो बहुत गंभीर हालत में है तो हम और आप समझते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला है। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो काफी गंभीर हालत में भी हैं और उनके जीवन में बस एक ही चीज मायने रखती है, जो उनके लिए किसी ना किसी रूप में महत्व रखती है। बाकी सारी चीजें यूं ही निकल जाती हैं। अब दरअसल जो चीजें उन्हें महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं, उनके प्रति वो अपना जुड़ाव दिखाते ही नहीं। सो सारी दिक्कत यहीं पर आकर टिक जाती है, जबकि जीवन का सार या राज इसी में है कि हर चीज को सहज ढंग से देखो और लेकिन उसमें पूरी तरह से शामिल रहो। यही बात त्योहारों पर भी आकर रुक जाती है।
ये जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि हर चीज को सहज ढंग से देखना और इसमें पूरी तरीके से शामिल रहना, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आप किसी खेल में शामिल होते हैं। यही वजह है कि जीवन से जुड़े जो बेहद महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनके प्रति एक उत्सव वाला नजरिया रखा जाता है, जिससे आप और हम उसके महत्व को समझने या उसका आनंद लेने से कभी चूक ना जाए। यही बात कहीं ना कहीं उन उत्सवों पर आकर टिक जाती है। तभी तो आज बात इस प्रोग्राम के माध्यम से इस दिवाली के खास शुभ अवसर पर, आज के इस शुभ समय पर हम बात इन त्योहारों की लगातार कर रहे हैं और उसके मर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे जो बैठक दर्शक भले ही आज इस प्रोग्राम के साथ मेरे साथ जुड़ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो वहां पर बैठे ये सोच जरूर रहे होंगे कि वाकई जिस मर्म को, जिस एसेंस को हम भूल चुके हैं, उस मर्म को और उस एसेंस को समझना और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी समझाना बहुत जरूरी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। उत्सवों का मर्म समझा जाए, आज बात हम लगातार इस प्रोग्राम के माध्यम से कर रहे हैं और उस मर्म को समझने की एक्चुअल में हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ सवाल भी हम लेकर हाजिर हुए थे, वो सवाल शायद वहां पर बैठे कहीं ना कहीं आप अपने आप से भी कर रहे होंगे। आइए हम उन पर नजर डालते हैं और फिर हम आपको बताएंगे। हमारे कुछ ऐसे हमारे साथ गेस्ट जुड़े जिनका इस पर, इन सवालों पर उनका ओपिनियन क्या रहा, हम वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन सवालों पर नजर डालते हैं। इन उत्सवों के मर्म को समझने की बात जब आती है तो आप जानते हैं कि सदियों से ये जो पर्व हैं, वो जो त्योहार हैं, ये भारत भूमि का एक अभिन्न अंग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा मैं कह रही हूं कि समय बदल चुका है, तो हंसी खुशी के आलम में, उत्सवों की आड़ में हम उसके मर्म को आज क्यों भूलते जा रहे हैं? क्या ये विडंबना है कि हिंदुस्तान जो है वो उत्सवों का ही समाज है? सभ्य समाज के लिए उत्सवों के इस मर्म की तरफ लौटना, क्या आपको लगता है कि ये आज मुश्किल घड़ी है? ये कुछ अहम चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद सोचने पर मजबूर कर देती हैं, हमें विचारने पर मजबूर कर देती हैं और फिर बात आके टिक जाती है इन उत्सवों के मर्म की। जैसा कि ब्रेक में ठीक आने से पहले मैंने आपको कहा कि हमारे साथ इस मर्म को समझने के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़े जिन्होंने अपनी ओपिनियन जो है हमारे साथ शेयर की। आइए सुनते हैं। सबसे ज्यादा त्योहार इंडिया में ही मनाए जाते हैं और अगर ये कहा जाए कि हम हर महीने एक त्योहार मनाते हैं तो सच होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या हम इन सभी त्योहारों की महत्ता को जानते हैं, तो ये सच है कि हम इन सभी त्योहारों की सांस्कृतिक महत्ता को भूल चुके हैं और सही मायनों को भी हम भूल चुके हैं। ये सारे त्योहार जो हमें एक सांस्कृतिक धरोहर में मिले हैं, उन सब के साथ हमने छेड़छाड़ करके उनके असली स्वरूप को इतना बदल डाला है कि उस आज की डेट में उसके सही अर्थ को ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो चुका है। जैसे कि धनतेरस है, खरीदने तो हमको नए बर्तन चाहिए घर के लिए, लेकिन हो क्या रहा है, बम्पर ऑफर में हम कार खरीद रहे हैं। और अब दिवाली है, दिवाली symbolizes so many things. It is held on the darkest hour of Hindu lunar calendar and it represents a new start. And it is also called the festival of light. अब होली के त्योहार को ही ले लीजिए। हम सभी जानते हैं कि होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी, उसका दहन इसी दिन हुआ था। तो ये कहानी क्या रिप्रेजेंट करती है? ये कहानी रिप्रेजेंट करती है कि हम इस दिन अपने अंदर की ईर्ष्या, जो कि होलिका ही है, उसका दहन करें और नेक्स्ट डे जब हम इसको कलरफुल रंगों के साथ खेलते हैं, मेल जोल करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, तो वो जो सभी रंग हैं वो भी इसी चीज की तरफ संकेत करती हैं कि हम एक दूसरे को हरेक रंग में स्वीकार करें, क्योंकि हरेक रंग जो है किसी ना किसी इमोशन को रिप्रेजेंट करता है।
तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी को हम सफेद रंग में ही एक्सेप्ट करेंगे। लाल, पीले, हरे रंग, हर तरह से हम एक्सेप्टेबिलिटी को हम एक दूसरे के लिए बढ़ाएं अपनी, और सारे गिले शिकवे पुराने ये सब चीजों को भूल के एक दूसरे को अपना लें। अब उसके बाद करवा चौथ देख लीजिए, भाई दूज देख लीजिए, और या रक्षाबंधन देख लीजिए। करवा चौथ अब लेडीज घर की बजाय पार्लर में मनाती हैं, ब्यूटी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, और इस टाइप का कंपटीशन होता है कि किसने कितने मैचिंग कपड़े पहने हैं। आपने सुना कि किस तरीके से इन उत्सवों के मर्म को समझाने की बात उन्होंने की है, और बदलते समय के साथ साथ ये त्योहार भी जो है वो कैसे बदलते जा रहे हैं, इस पर भी हमारे साथ इन खास मेहमानों ने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में, क्योंकि हम जब कह रहे थे कि इनके महत्व को समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि जीवन का सार जो हमारे और आपके साथ जुड़ा हुआ है ना, कि जिस चीज़ के प्रति हमारा ज़्यादा लगाव है, हम उसमें जैसे खो से गए हैं आज, और जिनके प्रति हम लगाव लगाना नहीं चाहते हैं या लगाव नहीं है, उसके तहत उनके प्रति, उनके टूवर्ड्स हमारी जो जिज्ञासा है, वो जो हमारी शिथिलता है, वो एकदम कमजोर हो चुकी है। दिवाली मनाने के पीछे, ना सिर्फ दिवाली हम कहेंगे बल्कि बाकी त्योहार मनाने के पीछे भी विचार कुछ ऐसे ही थे। जहां तक बात दिवाली की है, क्योंकि खास अवसर है तो दिवाली की ही क्यों ना बात की जाए। दिवाली मनाने के पीछे भी दरअसल विचार यही था कि अपनी जिंदगी में उत्सव मनाने का विचार लाया जा सके, इसीलिए इस दिन पटाखे जलाए जाते हैं, ताकि थोड़ी सी चिंगारी और उत्साह का जो संचार है वो आपके भीतर भी हो सके। इस त्योहार का मकसद ये नहीं कि बस एक दिन मौज मस्ती की और उसके बाद फिर वैसे ही हो गए। इसका असली मकसद जानना भी तो जरूरी है ना। इसका असली मकसद ये शायद हो सकता है कि साल के हर दिन हमारे अंदर वही उमंग और उत्साह जो है वो कायम रहे। अगर हम यूं सहज बैठें तो हमारा दिल, दिमाग, शरीर एक पटाखे की तरह ही उमंग से भरा रहेगा। लेकिन अगर आप भीगी हुई फुलझड़ी हैं तो आपको रोजाना ही किसी बाहरी पटाखे की जरूरत पड़ जाएगी। अब यूं तो दिवाली के आयोजन के पीछे कई सांस्कृतिक कारण होते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका महत्व जो होता है ना, वो नरक चतुर्दशी की वजह से ही माना जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राजा का वध किया, जो स्वभाव से बेहद क्रूर और अत्याचारी था। और इसके अलावा ये पर्व और भी कई वजहों से पावन और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह है कि अगर कोई व्यक्ति धन की चाहत करेगा तो इस दिन लक्ष्मी मिलेगी, और अगर किसी को अच्छी सेहत की आकांक्षा है तो इस दिन शक्ति मिलती है, और इस तरह विद्या की चाह रखने वाले को सरस्वती भी मिलती है। अब दरअसल ये सभी चीजें इस बात को ही दर्शाती हैं कि ये दिन हमें हमारे कल्याण की तरफ ले जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इन उत्सवों के मर्म को समझने की आज बात दिवाली का खास मौका और दिवाली रोशनी का त्योहार है, और इस दिन आपको हर शहर, कस्बा, गांव हजारों दियों से जगमगाता मिलेगा। लेकिन असली चीज जो है वो बाहर दिए जलाना नहीं है, बल्कि आंतरिक रोशनी आनी सबसे ज्यादा जरूरी है। यही तो इन दियों का सेंस है, यही तो इन त्योहारों का एसेंस है। रोशनी का अर्थ ही तो स्पष्टता होती है। क्या आप मेरी बात से वाकिफ हैं? हमारे आपके अंदर चाहे कोई भी गुण हो, स्पष्टता के अभाव में वो आपके और हमारे लिए कोई उपहार नहीं होगा, बल्कि आपका और हमारा अहद करेगा। क्योंकि क्लैरिटी यानी कि स्पष्टता के अभाव में आत्मविश्वास भी खतरनाक ही होता है। ये विडंबना है कि आजकल दुनिया में बहुत से जो काम है वो बिना स्पष्टता के ही शायद हो रहे हैं। एक बार की बात है, एक नया पुलिस वाला अपने एक अनुभवी साथी के साथ शहर से होकर गुजर रहा था कि रेडियो पर उन्हें एक संदेश मिला कि कुछ लोग फला गली में मटर गश्ती कर रहे हैं, उन्हें वहां से तितर बितर करना है। वो दोनों ही एक गली में पहुंचे और उन्होंने देखा कि एक जगह लोगों की भीड़ खड़ी है, और जैसे उनकी गाड़ी उन लोगों के करीब पहुंची, नए पुलिस वाले ने बड़े ही उत्साह के साथ गाड़ी की खिड़की खोली और बोला, तुम सब ने यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है, हटो यहाँ से। लोगों ने एक दूसरे की तरफ उलझन भरी निगाह से देखा। पुलिस वाला चिल्लाया कि तुम लोगों ने सुना नहीं, मैंने कहा कि यहाँ से हट जाओ। वो सब वहां से हट गए। ये सोचकर कि उसने अपनी पहली ड्यूटी में शानदार काम किया,
नौसिखिए पुलिस वाले ने अपने अनुभवी साथी से भी पूछा कि मैंने ठीक किया ना। उसके साथी ने कहा, हाँ, ज्यादा बड़ी गलती तो नहीं की, बस यही किया कि इस बस स्टॉप से लोगों को भगा दिया। कहने का मतलब यह है कि बिना स्पष्टता के आप जो भी करेंगे वो खतरनाक ही होगा। प्रकाश केवल बाहरी आंखों में नहीं बल्कि हमारी और आपकी दृष्टि में भी क्लैरिटी लाता है, और जीवन को हम और आप कितनी स्पष्टता के साथ देखते हैं और अपने इर्द गिर्द की चीजों को कितनी अच्छी तरीके से समझते बुझते हैं, इसी से ही ये तय होता है कि हम अपने जीवन को कितनी समझदारी पूर्वक चलाते हैं। और दिवाली तो देखिए ऐसा ही दिन है जब दुष्ट ताकतों का अंत होता है, दशहरे से शुरू हो जाता है और फिर दिवाली का इंतजार। तो ये जो त्योहार हैं, जब दुष्ट ताकतों का अंत होता है और प्रकाश फैलता है, दिवाली वही कहलाई जाती है। यही इंसानी जिंदगी की आज शायद उलझन भी है। घने काले बादल आकाश में छाए जाते हैं बिना ये जाने कि वो सूर्य की रोशनी को रोक रहे हैं, और किसी इंसान को प्रकाश कहीं से लाना नहीं है। अगर वो इन घने बादलों को हटा दें जो उसके अंदर जमा हो गए हैं, तो प्रकाश अपने आप ही कम होगा। प्रकाश पर्व इसी बात की याद दिलाता है, और इस दिवाली हम अपने अंदर की क्यों ना इस रोशनी को जान लें, और फिर शायद तब हम इन उत्सवों के मर्म को समझ पाएंगे। दरअसल हम जो भारतीय हैं, हम स्वभाव से ही बड़े उत्सव धर्मी हैं, इसीलिए पूरे मन से इन उत्सवों का हम हिस्सा भी बनते आए हैं। हाँ, परिस्थिति अब थोड़ी सी बदली है। आखिर कितना कुछ बदल जाता है त्योहारों की दस्तक से हमारे जीवन में। अभी ऐसा होता है, जो व्हाट आई ऑल्सो फील, जब अपने दोस्तों से बात होती है, अपने रिश्तेदारों से बात होती है, टॉपिक वहीं पर आकर छुट जाता है कि इस बार त्योहार में क्या अलग होने वाला है। सो यही मुंह से निकलता है कि कुछ खास नहीं। क्यों खास नहीं? क्योंकि हम उन त्योहारों से शायद दिल से जुड़ना ही नहीं चाहते हैं। अपने उन बच्चों की उनकी खुशी को सबसे पहले देखते हैं और खुद उस खुशी में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन कभी उस पिछले वक्त में जब हम भी कभी एंजॉय किया करते थे, उस समय को हम वापस लाने की कोशिश ही नहीं करते हैं। सो हमारे लिए इन त्योहारों का मतलब आज क्या रह जाता है कि अब त्योहार रह क्या गए हैं, सब कुछ तो बदल गया। फिर सवाल तो अपने आप से भी करना चाहिए कि इन त्योहारों को फिर बदलने वाला है कौन? हम ही तो हैं, हमने ही तो बदला है। क्यों ना उसी तरीके से मनाया जाए जैसे बचपन में इन त्योहारों को कभी हम मनाया करते थे। सो डेफिनेटली पूरे मन से इन उत्सवों का हिस्सा बनना आज भी उतना ही जरूरी है, लेकिन उसके सही अर्थ के साथ। आखिर कितना कुछ बदल जाता है त्योहारों की दस्तक से हमारे जीवन में, दिनचर्या से लेकर दिल के एहसास और विचारों तक, और इन पर्वों की हमारे जीवन में क्या भूमिका है, इसका अंदाजा हम इसी बात से लगा लेंगे कि त्योहार हमारे जीवन को प्रकृति की ओर मोड़ने से लेकर घर परिवारों में मेल जोल बढ़ाने तक सब कुछ करते हैं, और हर बार ये सिखा जाते हैं कि जीवन एक उत्सव है। हमारा मन, जीवन दोनों ही उत्सव धर्मी हैं, और मेलों और मदनोत्सवों के इस देश में ये उत्सव हमारे मन में संस्कृति बोध उपजाते हैं। हमारी उत्सव धर्मिता परिवार और समाज को एक सूत्र में बांधती है, संगठित होकर जीना सिखाती है, सहभागिता और आपसी समन्वय की सौगात देती है, और दुनिया भर के लोगों को हिंदुस्तानियों की उत्सव धर्मिता चकित करती है। शायद वहां पर भी जब आप अपने इन फेस्टिवल्स को मनाते होंगे, सो ये दूसरों को चकित जरूर करती होगी। हमारी ऐतिहासिक विरासत है ही ऐसी, और जीवन संस्कृति की गवाह ये त्योहार विदेशी सैलानियों को बहुत लुभाते भी होंगे। हमारे सरस और सजीले सांस्कृतिक वैभव की जीवन रेखा है हमारे ये त्योहार, जो हम सबके जीवन को रंगों से सजाते हैं, दियों से सजाते हैं, इस रोशनी से सजाते हैं। अब दरअसल रोटी, कपड़ा और मकान, इसकी जद्दोजहद में एक आम इंसान कहीं ना कहीं आज अवसाद में घिर ही जाता है, और ये पूरी दुनिया भर के लोगों की कहें ये एक दिक्कत बन चुकी है। इसलिए समाज ने क्या किया कि हर ऋतु के अनुरूप थोड़े थोड़े अंतराल के बाद, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद त्योहारों की संरचना की, ताकि जीवन में आनंद आए, समरसता के साथ साथ शक्ति का संचार हो और प्रफुल्लता का संचार हो सके। सो लोग एक दूजे के सहायक बने और दैनिक कार्यों को पुनः निष्ठा और उत्साह के साथ संपन्न कर सकें।
पवित्र और नैतिक सोच देने के अलावा त्योहारों का उद्देश्य ये है कि सभी को एक सूत्र में पिरोया जाए। क्यों? क्योंकि एक साथ त्योहार मनाने से न केवल समाज की नींव मजबूत होती है, बल्कि हर लेवल पर सौहार्द और मेल मिलाप भी बढ़ता है। जीवन की कलुषता और स्वार्थ को मिटाने के वास्ते ही हमारे पूर्वजों ने इन त्योहारों की रचना की। पर एक अफसोस वाली स्थिति आ जाती है बीच में। अफसोस ये कि आज त्योहार कहीं ना कहीं सिर्फ शोर शराबे का एक पर्याय बनते जा रहे हैं, जो बहुत अंदर से दुख देते हैं, जिनमें अनाप शनाप खर्च करना ही शायद एक लोगों की प्रवृत्ति बन चुकी है। हम आज देखते हैं कि होली हो या दीपावली, ईद हो या गणेश चतुर्थी या फिर क्रिसमस, हर तरफ कान फोड़ू संगीत नजर आता है और तड़क भड़क के जरिए लोग अपने रीति रिवाजों को सड़क पर प्रदर्शन करते हुए अपने को श्रेष्ठ साबित करने में लगे रहते हैं। आज एक ओर जहां त्योहारों की रौनक महंगाई ने छीनी है, वहीं लोगों के स्वार्थपरक व्यवहार ने भी उन्हें बोझल बना दिया है। पर सच्चाई भी यह है कि हर दौर में त्योहार हमें ये मौका देते हैं कि हम सुधर जाएं, कि हम अपने जीवन में सुधार लाकर वातावरण को खुशियों से भर सके। इंसान की सेवा में ही हर त्योहार की शायद एक सच्ची सार्थकता है और यही सच्चाई हमारी पूजा भी। त्योहार व्यक्ति के जीवन में नए उत्साह का संचार करते हैं, जिससे जीवन में गति आए। त्योहार जीवन के प्रति पॉजिटिव रवैया तैयार करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर हम घबराएं नहीं और अपना जीवन एक सुगंधित फूल की भांति बनाएं, जिसकी खुशबू से ये जो चमन है वो महकता रहे। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। सामाजिक समरसता का संदेश देता भारत सदियों से पर्व त्योहारों की भूमि रहा है। ऋतुओं के अतिरिक्त से उत्पन्न एक रास्ता को तोड़कर जीवन में उल्लास भरता आया है। जब वर्षा ऋतु के दौरान सामाजिक निष्क्रियता, बरसात में होने वाली व्याधियों से जनमानस उभरता है, तो गुलाबी ठंड की दस्तक के साथ इन पर्वों की एक सीरीज शुरू हो जाती है, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा को उत्पन्न कर देती है। जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन, इन सब के बाद रामलीलाओं का मंचन होता है। फिर सदियों से मंचित की जा रही रामलीलाओं के जरिए ही जीवन की मर्यादाओं का पाठ जनमानस को एक बार फिर से स्मरण कराने की कोशिश करने लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले श्री राम के संपूर्ण जीवन में मर्यादाओं का पालन अभिष्ट रहा। वो कठोरता से जीवन की मर्यादाओं का पालन करते हैं और मर्यादा तोड़ने वालों को दंडित भी करते हैं। अब चाहे ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने वाले असुर हो या फिर भाई का हक मारने वाली बाली को दंड देना, पिता के वचनों की मर्यादा को पूरा करने के लिए राजपाट छोड़कर वन गमन करते हैं। सबरी के बेर खाकर सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। वनवासियों और आदिवासियों के साथ समता का व्यवहार कर उन्हें अपना साथी बनाते हैं। वनवास के दौरान रावण द्वारा छल करके सीता के हरण के बाद वो लंका पर चढ़ाई करके रावण को स्त्री अस्मिता से खिलवाड़ के लिए दंडित करते हैं। दरअसल पूरी रामलीला भी हमें व्यवहारिक जीवन के मर्यादाओं के पालन और सदाचारी जीवन जीने की ही प्रेरणा देती है। और उसी कड़ी में असत्य पर सत्य की जीत के रूप में आता है दशहरा पर्व, जो हमारे समक्ष एक प्रेरणा सीख के रूप में उपस्थित होता है। और यही वजह है कि सदियों से दशहरे पर रावण दहन की परंपरा देश में जारी है, और जिसके समाज के लिए गहरे निहितार्थ हैं कि असत्य सदा हारता है, अन्याय पर न्याय की जीत होती है और पूरा देश इसे एक उत्सव की तरह मनाता है। जात पात धर्म के भेदों से इतर ये पर्व सामाजिक समरसता का ही संदेश देता है। पर विडंबना है कि देश में कोरोना संकट की दस्तक ने हमें भारतीय पर्व त्योहारों को परंपरागत उल्लास से मनाने के प्रति सचेत भी किया। वो भीड़ जो कभी सामाजिक उल्लास और समरसता के पर्व की पर्याय थी, अब सुरक्षित दूरी की नसीहत है। तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच ये सावधानी भी हमारे आपके लिए जरूरी है, और इसके बावजूद सर्वकालिक पर्व दशहरे की महत्ता भी कम नहीं होती। सुरक्षित दूरी के साथ हमें इस त्योहार को मनाना ही नहीं, बल्कि इसके गहरे निहितार्थों को अंगीकार भी करना है, जो शायद किया नहीं गया। ये पर्व क्योंकि हमें आत्ममंथन का मौका देता है, पर हम में से और आप में से कितने लोगों ने
इसका आत्म मंथन किया होगा। क्योंकि दशहरे के वक्त भी इस पर हमने प्रोग्राम एक किया, इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कितने रावण हैं इस देश में, और कहें कि रावण को मारना जो है, हर साल इसका दहन करना कितना जरूरी है और इसका सही मतलब एक्चुअल में क्या है। सो उसके मर्म को भी हमने समझने की पूरी कोशिश उस वक्त भी की थी। और अब दिवाली का मौका, जब हम दिवाली में जलते इन दियों के असली मतलब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ घर को कहें सजाना, बल्कि घर में पॉजिटिविटी किस तरीके से लाना है, अपने विचारों में किस तरीके से पॉजिटिविटी लाना है, उन दियों से सबक लेकर, ये आज बड़ा जरूरी है। सो स्थितियां अब काफ़ी बदल रही हैं। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि इन त्योहारों के इस मर्म को समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 2 टीके लगने के बावजूद भी मास्क, उचित सावधानी के साथ उत्सव मनाए जाने चाहिए। और साथ ही कुछ और बातों का भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आखिर उत्सवों का दुश्मन केवल ये वायरस नहीं है, बल्कि उपभोक्तावादी हमारी संस्कृति, जाति, वर्ग, लिंग भेद जो आज हम लगातार देख रहे हैं, इन सबसे ग्रस्त हमारा ये जो समाज है, जो बाजार है, जो गणित ने भी पर्व त्योहारों के मर्म को खासा नुकसान पहुंचाया है। बच्चों को पटाखे के खिलाफ प्रवचन सुना देने भर से हम इन उत्सवों के मर्म को सुनिश्चित कैसे कर पाएंगे, या महज सौहार्द के संदेश सुनाकर हम त्योहारों को संबंध मजबूत करने का अवसर कैसे बना पाएंगे। ये तमाम वो सवाल हैं जो हर साल इस तरीके से उजागर होते हैं, और आज हम भी इन सवालों पर लगातार मंथन आपके साथ कर रहे हैं। वैसे साल भर हर्षोल्लास के अवसर आते रहते हैं, लेकिन ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, इनके आते ही त्योहारों का तांता सा लग जाता है। सो दशहरे के पहले भी सावन में अनेक शुभ उपलक्ष्य होते हैं, और भादो बीते ही वार्षिक कैलेंडर भी जो है वो बच्चों के जीवन का एक रोचक हिस्सा बन जाता है। इनफैक्ट ये हर एक नागरिक के लिए जो इसका एक हिस्सा हमेशा से रहा है। इनफैक्ट आप भी विदेशी धरती पर रहते जरूर हैं, लेकिन फिर भी ये जो एक हफ्ता होता है ना, ये एक हफ्ता हर किसी के जीवन में ऐसी खुशियां जरूर लाता है, जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ भाई, फेस्टिवल्स का समय है, अब त्योहारों का वक्त है, सो चलें कुछ अच्छा करें। काम से छुट्टी की प्रतीक्षा करने वाले भी आश्विन कार्तिक का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि त्योहारों के बहाने बहुत से रुके हुए कामकाज पूरे भी हो जाते हैं। सो हंसी खुशी के आलम में, उत्सवों की आड़ में हम उनके असल मकसद को भी भूल रहे हैं। सो ये विडंबना है, क्योंकि हिंदुस्तान उत्सवों का ही समाज है। मन की दीवारों को फांद कर एक दूजे को गले लगाना हर उत्सव का एक मर्म होता है, ताकि सभी भेदभावों को मिटाया जा सके, हर दूरियों को कम किया जा सके। ये उत्सव ही तो हैं जो हमें सांप्रदायिक भेदभाव भूलने के लिए हमें अंदर से एक्साइट करते हैं। दिवाली का दिया तो अमीर गरीब, अंगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, स्त्री पुरुष, छोटे बड़े सबको एक ही प्रकाश देगा, किसी को ऊंचा नीचा प्रकाश नहीं देगा। दशहरे में भी सबके लिए अच्छाई की बुराई पर ही जीत होगी। ईद का चांद भी हिंदू मुसलमान सबको अच्छे दिनों की उम्मीद ही देगा। मुहर्रम की बात करें तो मुहर्रम के ताजिया के जुलूस में भी हिंदू शरीक होते हैं, और तो और क्रिसमस का दिन यहाँ पर भी लगभग सबका बड़ा दिन हो जाता है। सो शायद यही मर्म है इन उत्सवों का, और इस मर्म के लापता होते ही उत्सवों के जो हमारे कहें सहयोगी पात्र हैं, वो सीधे मुख्य पात्र बन जाते हैं, और उत्सवों पर बाजार और उसका लेखा जोखा ही हावी हो जाता है। क्या हम अपने सामाजिक सांस्कृतिक उत्सवों को बाजार, दांव पेच भरी राजनीति से अलग नहीं कर सकते? क्या हम उत्सवों के मर्म का आनंद लेते हुए बेहद सरल, बेहद सहज, बेहद सुसंस्कृत और बेहद सामाजिक नहीं हो सकते? उत्सवों का एक विस्तृत समाजशास्त्र है जो इन्हीं सवालों की ओर संकेत करता है, और शायद ये हमें सिखा जाता है कि अगर हमने अपने इन त्योहारों की परवाह नहीं की तो हमारा भारी नुकसान होगा। जैसे कोरोना वायरस से सामाजिक दूरियां अनिवार्य हो गई हैं, वैसे ही त्योहारों के मानवीय गुणों के ह्रास से समाज और संस्कृति को खतरा है। समाज वैज्ञानिकों ने पर्व त्योहारों के गूढ़ महत्व पर चिंतन मनन किया है। फ्रांसीसी समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने भी आदिम समाज में त्योहारों के आधार पर रिश्ते नाते, सामाजिक संबंधों के लगातार पुष्टि की बात समझाई थी, और त्योहारों में सामूहिक प्रतीकों के माध्यम से हम बार बार
एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं कि हम आपस में जुड़े हुए हैं। संभवतः यही वजह है कि दूरदृष्टि रखने वाले सामाजिक और राजनीतिक दिग्दर्शकों ने आधुनिक युग में भी महत्वपूर्ण घोषणाओं को उत्सव का रूप दिया। आजादी की घोषणा करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के त्योहारों की ही घोषणा की और तब से अब तक लगभग हर बड़ी सरकारी घोषणा उत्सव की घोषणा जैसी सुनाई पड़ती रही है। उत्सवों की तारीख के अनुसार ही अनेक ब्रांड अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाजार में लाते हैं और ऑनलाइन व्यापारी भी शुभ मौके की ताक में रहते हैं। टेलीविजन, अखबारों में चटपटे विज्ञापन ये हमें बताते हैं कि त्योहारों पर क्या नए ऑफर दिए जा रहे हैं। और टीवी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में तो एक स्थापित परंपरा ही रही है त्योहारों को ध्यान में रखकर नई फिल्में रिलीज करने की। सो ऐसे में उत्सवों के मतलब जरूरत से ज्यादा अब शायद थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। क्या आप भी मानते हैं? मानव शास्त्री क्लिफोर्ड ग्रीट्स ने इसी तरफ इशारा किया था जब वो इंडोनेशिया के बाली में एक सांस्कृतिक उत्सव को समझाने की कोशिश कर रहे थे जिसमें स्थानीय लोग मुर्गा लड़ाते थे और इस सब में स्थानीय समाज, संस्कृति और राजनीति ऐसे सने हुए थे जैसे आटे में नमक। तभी तो दक्षिण एशिया के अनेक हिस्से में उत्सवों को सामाजिक सांस्कृतिक अवसर से ज्यादा राजनीतिक राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। तो इसी जद्दोजहद में पहचान की दीवारों से परे मनुष्य की मनुष्यता और उत्सवों की मार्मिकता अब गौण होते जा रहे हैं। इस मार्मिकता का दोबारा से आना, इस मार्मिकता को सहेज कर रखना हमारी और आपकी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर शायद तभी हम भी इन त्योहारों के मर्म को समझ पाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी को अच्छे से इन त्योहारों के रियल एसेंस को समझा पाएंगे। सो इसी के साथ इजाजत लेंगे और एक बार फिर से जस्ट टीवी के तमाम दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ मंगल रहे। धन्यवाद।